आप अभी तक 100 कौरवों के बारे में ही जानते थे। आपको पता था कि कौरव 100 थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कौरव 100 नहीं 101 थे। एक ऐसे कौरव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो अपने भाइयों की तरफ से नहीं, पांडवों की तरफ से महाभारत के धर्म युद्ध में लड़ा। तो वह सूरवीर योद्धा कौन था और क्यों पांडवों की तरफ से लड़ा, जबकि उसको अपने कौरव भाइयों की तरफ से युद्ध करना चाहिए था। तो कौन वो योद्धा था और क्या कारण रहे जिनकी वजह से वो कौरव नहीं पांडवों की तरफ से लड़ा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हो प्रमोद फर्रुखाबादी। इस चैनल में आपको बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो मिलेंगे। तो दोस्त इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि वो सूरवीर योद्धा कौन था। जब गांधारी के गर्भ में दुर्योधन पल रहा था तो उस समय वो धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी। लिहाजा उसने क्या किया कि एक दासी को उनकी सेवा में लगा दिया जिसका नाम सुदधा था। तो हुआ क्या कि महाराज ने उस दासी के साथ सहवास कर लिया। जब सहवास कर लिया तो वह दासी जो है गर्भवती हो गई। तो उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था युसु। युसु एक सूरवीर योद्धा बना और ये कौरवों का सौतेला भाई था। इसको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता था क्योंकि ये दासी पुत्र था। युसु नाम जो है वो एक योद्धा का नाम होता है और ये 100 कौरवों का एक अकेला सौतेला भाई था। वह बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय व्यक्ति था। वह कौरवों की पोप लीला में कभी भी शामिल नहीं होता था। कौरवों का एक और भाई था जिसको विकर्ण कहते हैं, वो भी न्यायप्रिय व्यक्ति था। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे युसु के बारे में। दासी पुत्र होने के कारण कौरव उसे इग्नोर करते थे, भाव नहीं देते थे। लेकिन दरबारी लोग उसे वही सम्मान देते थे जो अन्य राजकुमारों को मिल रहा था। उसका कारण ये था कि वो भी महाराज धृतराष्ट्र का ही पुत्र था। उसकी शिक्षा दीक्षा भी अन्य राजकुमारों के साथ ही हुई। यहाँ तक कि जब कौरवों ने भीम को जहर दिया था तब भी उसने जाकर के युधिष्ठिर को बताया था कि ऐसे करके भीम को जहर दिया गया है। उसने कभी भी कौरवों की जो गलत नीतियाँ थीं उनमें सहयोग नहीं किया। वह अत्यंत ही वीर और पराक्रमी व्यक्ति था। लेकिन दुर्योधन और उसके और भाई उसका उपहास उड़ाते रहते थे। युसु ने महाभारत युद्ध को रोकने का बहुत ही प्रयास किया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब भी वह कौरवों के साथ ही था। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वहाँ पर युधिष्ठिर ने आगे आकर के एक घोषणा की थी कि जो मेरा पक्ष धर्म का पक्ष समझते हैं और चाहे वो कौरव सेना में हो तो मेरे साथ आ सकते हैं। अगर मेरा पक्ष धर्म का पक्ष समझते हो तो, और अगर कौरवों का धर्म का पक्ष समझते हैं तो मेरी सेना का कोई भी महारथी कौरवों के साथ जा सकता है। तो सन्नाटा छा गया, सभी लोग स्तब्ध थे। लेकिन कौरवों के खेमे में एक हलचल हुई और वहाँ से एक रथ आगे बढ़ा। वह रथ किसी और का नहीं, महावीर सूरवीर युसु का था और वो जाकर के पांडवों के पास पहुँच गया। तो युधिष्ठिर ने उसको गले से लगाया और उसको एक ऐसा काम सौंपा, सीधा उसको युद्ध में नहीं उतारा, नहीं तो ये 100 भाई मिलकर के मुझे लगता है उसका वध जरूर कर देते। उसको उन्होंने क्या किया, सेना के लिए जो हथियार और रसद सामग्री की सप्लाई होती थी उसमें उसको लगाया। ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये काम उसने बखूबी निभाया भी। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी जो कि 9 लाख के समथिंग थी। वो 9 लाख सैनिकों के लिए उसने पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी। युद्ध में जो 18 योद्धा बचे थे उनमें से एक युसु भी था। जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने युसु को अपना मंत्री बना लिया था। उसके बाद जब राज करते करते जब वो स्वर्ग जाने लगे तो उन्होंने परीक्षित को राजा बना दिया और युसु को उनका संरक्षक बना करके और वहाँ से चले गए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में जो जाट जात के लोग रहते हैं वो युसु के
परिवारीजन ही हैं। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि कोई सज्जन व्यक्ति कितने ही दुर्जन व्यक्तियों में क्यों ना रहे, लेकिन अगर वो चाहे तो उसकी सज्जनता हमेशा बरकरार रह सकती है। तो दोस्तों, क्या आप पहले से यीशु के बारे में जानते थे? क्या आप पहले से इस कौरव के बारे में जानते थे जो पांडवों की तरफ से जाकर युद्ध लड़ा? अगर जानते थे तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के एक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जा कर के एक कमेंट्स करिए, जिससे कि इसी प्रकार से नॉलेज वाले वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा।